अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैल्शियम और विटामिन की कमी की वजह से छोटी उम्र में ही घुटनों और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख लें और आसान घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल कर लें तो ना तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, घुटने नहीं दुखेंगे और ना ही कमर में शदीद दर्द की तकलीफ झेलना पड़ेगी। तो इन तमाम इमराज को जड़ से ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और कारगर नुस्खा शेयर करूंगा, जो ना तो ज्यादा महंगा है और ना ही आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे बादाम, और बादाम के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। दूसरी चीज हम लेंगे सौंफ। नाज़रीन, सौंफ भी कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम और मैग्नीज जैसे कीमती मिनरल और विटामिन से भरपूर होते हैं। साथ ही ये निज़ाम हाजमा को बूस्ट करके गिज़ा को हजम करने में मदद करते हैं, जिससे कि खुराक की मुकम्मल गिज़ाइयत हमारे जिस्म को सप्लाई हो पाती है। ऐसा करने से खून की कमी नहीं होगी, हड्डियों और जोड़ों के दर्द के साथ आंखों की कमजोरी से भी निजात मिलेगी। इसके बाद तीसरी चीज हम लेंगे मिश्री। नाज़रीन, मिश्री हमेशा अपने धागे वाली ही इस्तेमाल करनी है। इसके बाद अगली चीज हम लेंगे काली मिर्च। नाज़रीन, काली मिर्च में तमाम इन्फ्लामेटरी और आर्थराइटिस गुण मौजूद होते हैं, इसलिए जोड़ों और हड्डियों के दर्द और सूजन में बेहद असरदार साबित होती है। इसके साथ जिनको आंखों की कमजोरी, जिस्म में वीकनेस है, वो सफेद मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स की कितनी मिकदार लेनी है और कैसे इस्तेमाल करना है जान लेते हैं। मैं यहाँ 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम मिश्री के साथ 3 ग्राम काली मिर्च और 2 ग्राम सफेद मिर्च से ये नुस्खा तैयार कर रहा हूँ। आप इसी रेशियो से कम या ज्यादा मिकदार में भी ये रेमेडी तैयार कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप काली मिर्च की मिकदार को हाफ यानी आधा कर लो। अब आपने क्या करना है कि पहले तो मिश्री को अलहदा से कूट लें ताकि ये बारीक पीस जाए और ग्राइंडर को खराब ना करे। इसी तरह काली मिर्च को भी बारीक कूट लें। इसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें। ग्राइंड करने के बाद छान लें और मोटाई में बचने वाले अज्जा को दोबारा से ग्राइंड कर लें ताकि सफूफ अच्छी तरह बारीक फॉर्म में तैयार हो जाए। लेकिन मैंने यहाँ इसको छान कर दोबारा ग्राइंड नहीं किया, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी है। तो कैल्शियम और कीमती विटामिन से भरपूर हमारा ये पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको महीना भर के लिए भी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन हमेशा हवा बंद जार में ही महफूज करें। अब आप इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसकी 1 चम्मच रोजाना असर के टाइम पानी के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप इसके मजीद फायदे हासिल करना चाहते हैं तो रोजाना 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। दूध को गर्म करने के बाद ठंडा कर लें और रात को सोने से आधा घंटा पहले या असर के वक्त 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। आपकी हड्डियों, जोड़ों, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, कलाइयों का दर्द आहिस्ता आहिस्ता जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही आंखों की कमजोरी, दिमागी वीकनेस, हेयर प्रॉब्लम और स्किन इश्यूज के लिए भी बेहद मुफीद नुस्खा है। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।